पुलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स, ठीक है। पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ओपनिंग द डोर बोल के एग्जाम्पल बोला मैंने, ठीक है। ओपनिंग डोर इज क्या होता है, एग्जाम्पल फॉर द force. Okay, can you other tell me other things? See, for example, if you are lifting this object, lifting object is also what I am doing, I am applying a force on this, right? Lifting object is also example for force. Okay, and what is the other things? Can you tell me some more examples? Wherever there is a what, change in position of an object, we have to apply the what, force. हम कहाँ पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स क्या होता है, ठीक है। मैं सिंपल एग्जांपल दे चुका, फोर्स क्या होगा, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। ओपनिंग द डोर, वी विल, अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पुल करेंगे, ठीक है। अगर हमको डोर बंद करना तो हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। तो फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, हाँ, फोर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो, एक टाइप का फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन सा फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, क्या ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे नीचे रखा हुआ हूँ, क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को बिना हाथ लगाए उठा सकता हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को गेट अप, इज इट एबल टू ओके, is it able to get up, no. So this type of force is called as contact force. Okay, without touching the object, okay, I cannot exert a force on this. If I have to touch the object in order to apply the force, that is called as contact force. मतलब मैं बिना टच किए इस ऑब्जेक्ट को मैं लिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, है क्या नहीं, टच करना ही पड़ता है, राइट। अगर ये मेरे हाथ के बीच में ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होना चाहिए, हाँ, there should be a contact. Okay, there should be a contact. If there is a contact between, okay, contact between two objects, कितने ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट है, ठीक है, तब मैं फोर्स लगा रहा हूं, द फोर्स एक्सर्टेड इज कॉल्ड एज, द फोर्स एक्सर्टेड इज कॉल्ड एज, क्या बुलाते हैं, कांटेक्ट फोर्स, याद रहेगा कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, मान लो, ठीक है, सी हियर दिस टॉपिक इज देयर, आई एम थ्रोइंग इट, ओके, विल इट, आई एम थ्रोइंग इट, वेयर इट हैज गॉन डाउनवर्ड्स, क्या डाउनवर्ड्स कोई इसे टच करके बुला रहा था, ऐसा नीचे खींच रहा था, नहीं, राइट, फिर भी टॉपिक नीचे जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेट देखे, दो मैग्नेट्स, अगर दो मैग्नेट्स को आसपास लेके जाते क्या होते हैं, थोड़ा दूर रखते ही अट्रैक्ट होने वाले, ठीक है, या आप क्या करो, दो अपोजिट पोल्स लेने के बाद वो रिपेल हो जाएंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स कौन सा होता है, एग्जांपल फॉर नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इफ, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ फोर्स इज अप्लाइड, कब अप्लाई किया गया, विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एक्चुअल में, लेकिन भी फोर्स लगाते हैं के ऊपर। मान लो अर्थ और मून के बीच में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों के बीच में कनेक्शन है क्या कुछ, तो दोनों जॉइंट है क्या, नहीं, देयर इज नो कांटेक्ट, राइट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ओके, नॉन कांटेक्ट फोर्स। विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट होने की वजह से अगर फोर्स लगता है तो उसे हम क्या बुलाएंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये समझ में आया, नॉन कांटेक्ट फोर्स, दो टाइप के फोर्स होते हैं। देखो कांटेक्ट फोर्स के लिए एग्जांपल है, एग्जांपल फॉर कांटेक्ट फोर्स बताओ, मस्कुलर फोर्स बोल के होता है। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल मैं मसल से लिख रहा हूँ, मसल्स यूज कर रहा हूँ ना लिखने के लिए, ठीक है, अब कांटेक्ट होना चाहिए मेरे मसल्स के बीच में और बोर्ड के बीच में, राइट, मस्कुलर फोर्स ये होता है, इफ देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन द मसल्स, ओके, फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स। कौन लगा रहा है फोर्स, मसल्स ऑफ आवर बॉडी लगा रहे हैं, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, मसल्स ऑफ बॉडी अगर लगा रहा है, ठीक है, फोर्स, then we call it as muscular force. Muscular force is example for which force, it is example for which force, contact force, okay, it is example for which force, contact force. non contact force के लिए example, gravitational force, gravitational force कौन सा होता है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, जैसे कि ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, अर्थ उसको थोड़ी पकड़ा हुआ है, नहीं, लेकिन भी फिर भी नीचे जा रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक टाइप का फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी किसका एग्जांपल होता है,
मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, इतना फाइन है कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसका ही एग्जांपल है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स बोल के आता है, ठीक है, वो भी किसका एग्जांपल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। और एक एग्जांपल बोलो कॉन्टैक्ट फोर्स का, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बोल के सुने कभी, ठीक है। मान लो कि आप साइकिल का एक पेडल मार दिए, आप आगे जा रहे हो, तो साइकिल थोड़ी देर बाद रुक जाएगा अगर आप पेडल कंटिन्यू चला रहे नहीं हो, ठीक है। तो क्यों रुक जाएगा, आप उसको फोर्स देने की जरूरत क्या, एक बार फोर्स लगा तो कंटिन्यू चलना चाहिए। हाँ, लेकिन फ्रिक्शन होता है जो कि रोक रहा है उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। फ्रिक्शन जो है ना, उस ऑब्जेक्ट को रोकेगा आगे जाने से, उसको हम बोलते हैं कौन सा फोर्स। फ्रिक्शन इज आल्सो एग्जांपल फॉर विच फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के कितने एग्जांपल हुए, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स के, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कितने एग्जांपल हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्जेस की वजह से जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एक कौन सा होता है, और एक कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स किसके होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। अभी हम इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोर्स बोल तो मैंने समझा दिया, पुश और पुल, ठीक है। इसका कुछ ऐसा यूनिट भी होता है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, न्यूटन। याद रहेगा न्यूटन, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, इट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। अगर ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है, ठीक है। अब एक न्यूटन बोल तो क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। इतना समझ में आया आपको, कैन यू रब दिस, इसमें कोई भी डाउट नहीं है ना। देखो, फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स हम लगा रहे हैं किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मास, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन को समझते हैं, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। मान लो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एक जगह पे रखा हुआ है, उस पॉइंट को हम क्या मानते हैं, जीरो मान लेते हैं। जहां से हम मेजर कर रहे हैं उसको जीरो बोल के कैलकुलेट करते हैं ना, 0 1 2 3 ऐसे बोल के हम कैलकुलेट करते रहते हैं मीटर्स में, ठीक है। और ये यहां से यहाँ पे चला गया, यहां से यहाँ पे जाना मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन, एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन। पहले जगह उसका यहाँ पर था, बाद में दूसरी तरफ चला गया, उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन में क्या हो गया, डिस्टेंस कवर हो गया। क्या कवर हुआ, डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इज कवरिंग डिस्टेंस, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 तक डिस्टेंस कवर हो गया, ठीक है। डिस्टेंस कवर हो गया, इतना डिस्टेंस कवर हुआ, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 तक डिस्टेंस कवर हो गया। डिस्टेंस कवर्ड इज 5 मीटर्स, याद रखना है, 5 मीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। टाइम कितना लिया, मान लो कि 5 सेकेंड लिया टाइम, 5 मीटर जाने के लिए, 5 मीटर जाने के लिए कितना लिया, 5 सेकेंड्स। तो ये क्या हुआ आपका डिस्टेंस, ये क्या हुआ आपका टाइम, है क्या नहीं। अब आप डिस्टेंस बोलते समझ गए, ठीक है। इसने कुछ कुछ एरिया, कुछ लेंथ कवर किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस अगर डिवाइड बाय टाइम होता है उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस को मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, इसको बोलते हैं स्पीड। कितना स्पीड ऑब्जेक्ट जाएगा उसको हम बोलते हैं, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम के अंदर। ओके, मान लो 5 मीटर कवर कर रहा था 5 सेकंड के अंदर, तो हमारा स्पीड कितना हुआ, स्पीड बोल दो डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है बोलो, 5 मीटर्स, कितने टाइम के अंदर, 5 सेकेंड्स। कितना आया आंसर, वन जा, इट मीन्स 1 मीटर 1 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, इसको बोलते हैं स्पीड। और एक कौन सा होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी रहेगा यहाँ पर, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ईस्ट साइड अगर मैं बोल रहा हूँ ईस्ट की तरफ, 5, ये 5 मीटर 1 सेकंड के अंदर जा रहा है, या 5 मीटर 5 सेकंड के अंदर जा रहा है, किस साइड पर, डायरेक्शन भी बोलना होता है। अगर डायरेक्शन भी बोल रहे हैं आप लोग, उसे क्या बोलते हैं, आप डायरेक्शन भी बताते हो अगर, उसको बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो, मान लो इसका स्टार्टिंग स्पीड कितना था, जब ऑब्जेक्ट में देखा स्टार्टिंग कितना था स्पीड, 0 था ना। बाद में स्पीड चेंज हो गया, ठीक है, बाद में स्पीड चेंज हो गया, मान लो कि 10 मीटर हो गया, 1 सेकंड में कितना हो गया, 10 मीटर। 0 से लेके कितना बना, 10। दोनों का डिफरेंस लिखना पड़ता है, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितना, 1 सेकंड में, ठीक है। इसको हम क्या बुलाते हैं, एक्सेलरेशन। मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग कितना था, स्टार्टिंग 0 था, बाद में कितना हुआ, 10। अब डिफरेंस कितना हुआ, 10 माइनस 0, इट इज कॉल्ड एज
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये ए का वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या बुलाते हैं, एक्सेलरेशन, समझ गए। और एक एग्जांपल दे दो एक्सेलरेशन के लिए, मान लो ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टार्टिंग में 0 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड था, क्या था, वेलोसिटी था कितना, 0 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में कितना बन गया मालूम है, एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बन गया। नेक्स्ट और एक सेकंड में कितना बना, 10 मीटर पर सेकंड। और एक नेक्स्ट और एक मिनट में कितना बना, 15 मीटर पर सेकंड। मुझे बताओ इसका इसका डिफरेंस कितना, 5 माइनस 0, 5 कितने सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर। देखो 5 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 किया तो कितना था आंसर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता ना, ये एक्सेलरेशन हो गया इस केस के अंदर। यहाँ पे देखो 10 माइनस 5, 5, ठीक है, 5 है ना, कितने टाइम के अंदर, एक सेकंड के अंदर अगर हो रहा है तो फिर से कितना है आंसर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है, दो वेलोसिटी का माइनस करना चाहिए, दो वेलोसिटी रहता है ना उसको माइनस कर लेना चाहिए, स्टार्टिंग कितना है लास्ट कितना है, माइनस करने के बाद डिवाइड बाय टाइम करना चाहिए, क्या मिलेगा हमको, एक्सेलरेशन। अब देखो एक सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के अंदर कितना बन गया, 15 बन गया, राइट। सेकंड सेकंड के अंदर कितना बन गया, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, देखो 4 सेकंड कैसे होता है, ये यहां से लेके यहां तक 1 सेकंड हो रहा है, यहां से लेके यहां तक सेकंड सेकंड, यहां से लेके यहां तक 3 सेकंड, 3 सेकंड में कितना बन रहा है, 15, राइट। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है बताओ मुझे, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज होता है टाइम के अंदर उसे हम क्या बुलाते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। और मान लो मुझे मुझे वेलोसिटी चेंज करना है, क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बहुत स्लो जा रहा था, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 था स्टार्टिंग में, मैं क्या लगाया उस पर, फोर्स लगाया, तो 0 से चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज हो गया, 0 टू कुछ वैल्यू हो गया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, ठीक है। हम जब भी फोर्स लगाते हैं क्या चेंज होगा ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन चेंज होगा। मान लो आप बाइक रहता है, बाइक स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग कितना रहता है, 0 स्पीड रहता है ना, बाद में आप जैसे ही एक्सेलरेटर देते हो, एक्सेलरेटर बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेटर जैसे ही देते हो क्या होता है, वेलोसिटी स्लो होते 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 एकदम स्पीड पकड़ लेता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, राइट। तो फोर्स लगाने पे क्या चेंज होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो F इजिकल टू एम किसका फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है। एम मतलब क्या समझ गए, मास, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना होता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का मास होता है कितने केजीज बोलकर, 1 केजी है, 2 केजी है, उसको हम बुलाते हैं मास, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज फोर्स। मास किसमें लिखते हैं हम लोग, किसमें गिनते हैं मास, ग्राम्स, केजीज, ठीक है, ऐसे गिनते हैं ना। मास को किसमें लिखना रहता है, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं केजी में लिखना रहता है। एक्सेलरेशन को किसमें लिखते हैं, मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। ये किसका फोर्स का यूनिट क्या था, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बोलते कितना, 1 केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, वो यूनिट होता है, याद रहेगा इतना, ओके। फोर्स क्या क्या कर सकता है बताओ, चेंज इन पोजीशन कर सकता है फोर्स, और क्या करेगा, चेंज इन वेलोसिटी कर सकता है फोर्स, और क्या कर सकता है, चेंज इन एक्सेलरेशन कर सकता है, और क्या कर सकता है बताओ, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये सारे थिंग्स कौन कर सकता है, फोर्स, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, और क्या बोलते हैं, डायरेक्शन में भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फोर्स। तो इतने सारे थिंग्स हम फोर्स की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, फोर्स को हम पुश या पुल बोल के सिंपल में बोलते हैं, इतना समझ गए आप लोग, कुछ तो समझ में आया इसमें, क्या नहीं आया, ओके।